फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा गेटअप में आज क्यों हूँ। ऐसा गेटअप में इसलिए हूँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, इसी वजह से मैं इस गेटअप में हूँ। ठंड से याद आया, आज हम आपके लिए कुछ अनोखा बनाने वाले हैं। अनोखा क्या चीज़ है? हम आपके लिए इडली बनाने वाले हैं। नहीं, इडली तो बनाने वाले हैं, इडली के साथ ना हम कुछ और भी कुछ बनाने वाले हैं। और क्या बनाने वाले हैं? हम इडली में कुछ स्टफ करने वाले हैं। दैट इज स्टफ, यानी इडली है ना, स्टफ इडली बेसिकली बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इडली के साथ अगर हम 2-3 चटनी हो ना, चटनी का इसमें नारियल की चटनी हो या टमाटर की चटनी हो या उसमें सांभर हो या कोई भी सब्जी हो यार, कोई भी लटपटा टाइप का सब्जी हो, उसके साथ अगर खा लोगे ना मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनता है स्टफ इडली, और उसके लिए मेरा रेसिपी फॉलो कीजिए। प्लीज़ बटन, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो यार। चलो हम बताते हैं स्टफ इडली का रेसिपी। उड़द का दाल मैंने लिया है। उड़द का दाल 5-6 घंटे एक दिन पहले क्या है भिगो देना, भिगो के रख लेना। उड़द का दाल थोड़ा फूल जाएगा, थोड़ा फ्लफी और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने राइस लिया है। उड़द का दाल मैंने 1 कप लिया, तो राइस उसके अगेंस्ट में मैंने 2 कप लिया है। उसके बाद उसकी स्टफ बनाने के लिए मैंने पीनट लिया है, मटर लिया है और आलू, बॉइल्ड आलू को स्मैश करके रखा है। बॉइल्ड आलू उसके अंदर स्टफ करेंगे। ऑनियन लिया है, गार्लिक लिया है, जिंजर लिया है एंड ग्रीन चिल्ली लिया है। इसके बाद हम उड़द दाल एंड चावल को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। उसका बैटर कैसे बनाते हैं चाहिए हमें, आपको बताते हैं बैटर कितने अच्छी तरह बनता है। देखिए ऐसे बैटर बनाने, ध्यान रहे जब बैटर बनाते समय थोड़ा हल्का सा नमक भी लेना है और उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये उसका कंसिस्टेंसी बना रहे। पैन के ऊपर हम ऑयल लेंगे, उसके बाद जीरा नहीं लेंगे, चिली लेंगे, गार्लिक, जिंजर, ऑनियन लेंगे। इसको थोड़ा चला लेंगे। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हार्डन होते ही उसके बाद मैं पीनट ऐड कर लूंगा। पीनट के साथ साथ मैं मटर ऐड कर लूंगा ताकि ज़्यादा गोल्डन हो जाने से फिर मैं इन दोनों को जब ऐड करूंगा फिर वो प्याज जल जाएंगे। अभी इसको हम सही से फ्राई कर लेंगे। अभी ये प्रॉपर तरीके से हो गया है, गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें नमक लेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। अब इसको चला लेंगे ताकि मसाला चारों तरफ सही से घुल जाए। अब इसके बाद हम जो उबले हुए आलू हमने रखा है, उबले हुए आलू को इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसके बाद क्रशर से हम इसको क्रश कर लेंगे ताकि घुल जाए। थोड़ा हल्का से क्रश करना, ज़्यादा क्रश करोगे तो मटर एंड पीनट्स जो है वो टूट जाएंगे सारे। देखिए कैसे कर रहे हैं, थोड़ा हल्का हल्का क्रॉस करना। ज़्यादा ड्राई हुए था, मैंने हल्का सा थोड़ा सा पानी लिया था इसके ऊपर। पानी लेने के बाद इसको देखिए कितना अच्छा बना है। अब क्रशर का काम हो गया है, क्रशर को रख लेते हैं। इस तरह से इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करा लें। ये स्टफ रेडी हो गया है। अब स्टफ को हम यूज कर सकते हैं। हम इडली मेकर लेंगे, इडली मेकर के से पानी ऐड करेंगे ताकि ये स्टीम से। दोस्तों जब तक पानी गर्म हो रहा है हम स्टफ को इसका बेस बना लेंगे। स्टफ ऐसे आलू ऐसे लेंगे, आलू लेके प्रॉपर तरीके से इसको
राउंड शेप में मट्ठी की तरह से बना लेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे। ये इडली के अंदर स्टफ होगा। थोड़ा ऑयल लेके उसके ऊपर लगा देंगे ताकि स्टिकी ना बने इडली। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे पैन के अंदर डालेंगे। अब ये स्टफ हम बीच में दे देंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, स्टफ के ऊपर फिर से हम बैटर को ऐड कर देंगे। इस तरीके से बैटर को भी ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसको हम स्टीम की पैन में डाल देंगे। बीच बीच में स्टिक में इसको चेक करता रहना है। अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। ये 10-15 मिनट का प्रोसेस है। स्पून से ऐसे धीरे धीरे इसको ठीक से साबुत के साथ निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। कितना फ्लफी और कितना मजेदार, इतना अच्छा दिख रहा है। लो फ्रेंड्स, ये बन गया है आपका मजेदार इडली, स्टफ इडली। स्टफ इडली के साथ हमने सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, टमाटर चटनी, नारियल की चटनी एंड चीज की चटनी, बीवा का जो चीज की चटनी, उसके साथ हमने आपको सर्व किया है। अब इसको खाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए इसका फ्लफीनेस कितना है और इसके अंदर जो हमने स्टफ किया है कितना मज़ेदार हुआ है। अब इसको हम चटनी के साथ ट्राई करेंगे, नारियल चटनी के साथ ट्राई करेंगे। यार ऐसा लग रहा है मुंह में कुछ अनोखा ही चला गया है। इस डिशेस के बारे में तो एक्सप्लेन करना ही बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, डिलीशियस। ऐसे डिश रोज रोज मिलता रहे ना, बंदा वैसे ही खुश रहे। चलिए यार ये बनाओ और घर पे बना के खाओ। तो देखा दोस्तों कैसे बनाया हमने स्टफ इडली, बहुत ही डिलीशियस था ना। आप खाइए और एंजॉय कीजिए। और ऐसे स्टफ इडली अगर रोज रोज मिल जाए ना, मज़ा ही कुछ आ जाएगा।
जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में तो कुछ ना कुछ लिखिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए पीहू पापा हो रहा है, पीहू को देख लीजिए पीहू कैसे